वो टकला, वो योगी आदित्यनाथ झूठा मक्कार, तू तो ढोंगी है, जोगी कहां से है। हम भारत से प्यार करते हैं, हम आई लव इंडिया बोलते हैं, उनको पाकिस्तान से प्यार है, बात बात में पाकिस्तान का नाम लेते हैं। जेल में 85% लोग खराब लोग नहीं जाते। अगर खराब लोग जेल में जाते तो अमित शाह को जेल में होना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को जेल में होना चाहिए था, चूंकि योगी को जेल में होना चाहिए था। वो टकला, वो योगी आदित्यनाथ, वो कहता है कि हम योगी हैं, झूठा मक्कार, तू तो ढोंगी है, जोगी कहां से है। जोगी सत्ता का लालची नहीं होता है। जोगी जो होता है ना, जो रमता होता है, जो जोगी होता है, जो किसी के मोहब्बत का मस्त होता है, जो अलस्त होता है, वो हुकूमत नहीं चाहता। सुनो, आपको नहीं पता है, वो धोखा दे रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को धोखा दे रहा है। सुनो, जो लोग योगी हो जाते हैं उनका बसेरा कहां होता मालूम है? पर्वत पर। उनका बसेरा जंगल में, उनका बसेरा बेयाबान में, वो पहाड़ों पर रहते हैं। और ये योगी आदित्यनाथ, इसका असल घर कहां था मालूम है आपको? ये असल रहने वाला देहरादून के जंगल का रहने वाला था वो। और वो देहरादून का जंगल छोड़कर आज सत्ता का लोभ हासिल कर रहा है। वो योगी नहीं है, ढोंगी है, ढोंगी है। जब तक ऐसे ढोंगियों की हुकूमत रहेगी, कल मेरे पास पुलिस आई थी, यही बुंदेलखंड की फोर्स गई और उससे जाकर कहा अफजली साहब आप बेल ले लीजिए। हमने कहा बेल नहीं, आप पर हम पर कृपा करें, बेल देने की बात ना करें, जेल देने की बात की तो ज्यादा अच्छा। हम जेल जाने को तैयार हैं साहब जी। सुनो, जब जब हिंदुस्तान पर आपदा आई है, जब जब भारत का संविधान खतरे में आया है, तो याद रखो उलमा, खानका, मदरसा वाले और ऋषि मुनि विचारधारा रखने वाले, वो तमाम के तमाम सूफी संत मैदान में उतर करके भारत की अखंडता का ख्याल रखा है। भारत तुमसे नहीं चलेगा, तुमसे चाय की दुकान चलेगी। तुम जिस लायक, देखो जो जिस लायक है उसको वही काम करना चाहिए था ना, जिसको जो काम आता है वही करना चाहिए ना। अच्छे दिन का धोखा देने वाले, अब अच्छा दिन आने वाला है, हमारा अच्छा दिन आने वाला है, उनका बुरा दिन आना शुरू हो गया है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कल लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों। कल लड़े थे गोरों से, कल लड़े थे गोरों से, कल लड़े थे गोरों से। सुनो, हम जब गोरों को भगा सकते हैं तो चोरों को कितना भगाने में कितना दिन। अब एक चोर तो एक खिड़की में भाग जाता है। चोर के लिए पटाखा टाखा फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, फायर की जरूरत नहीं पड़ती है, चोर तो खिड़की में भाग जाता है, चुप्पी लेना के भागा नहीं। अब हम जाग गए हैं, आप चोर हो, आपको भागना पड़ेगा। आप देश चलाने के लायक नहीं हो। आप जिस काम में प्रैक्टिस कर चुके हो वही काम करो। नागरिकता बिल को वापस लो, सीएए को वापस लो, और लेना पड़ेगा। इसलिए कि इस कानून से हमारा भारत नुकसान की तरफ जा रहा है, आर्थिक हालात बिगड़ रहा है, पूरे के पूरे लोगों के हालात खराब हो रहे हैं, दुकानदारी नहीं चल रही है, में मामला खतरनाक होते जा रहा है, पाकिस्तान का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अब ये अटैक कब करेगा उस पर? भाई तूने बार बार कहा कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम तो नहीं करते। मैंने परसों कहा था, सुनो, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, केबी जी, चंदन जी, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पंथी है, हदीस है, एक पंथी है। मेरे प्रॉफिट ने फरमाया, पैगंबर ने कहा, मन अहब्बा शयअन फयज़्किरुहु कसीरा। इसका अर्थ यह है, माने यह है कि जो जिससे जितनी मोहब्बत करता है,
जो जिससे जितनी मोहब्बत करता है वो उसका जिक्र उतना ही करता है। अब इसको आप सामने रखो। हम भारत से प्यार करते हैं, हम भारत भारत करते हैं, हम भारत से प्यार करते हैं, हम हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं, हम भारत से प्यार करते हैं, हम आई लव इंडिया बोलते हैं। उनको पाकिस्तान से प्यार है, बात बात पर पाकिस्तान का नाम लेते हैं। पाकिस्तान से तुमको प्यार है और नहीं तो तारीख साक्षी है, बता दो सीने पर हाथ रखकर, पाकिस्तान का खीर खाने हम गए थे कि तुम गए थे? हैं? आप बगैर बुलाए चले गए, हिंदुस्तान की मर्यादा को बेचाए मोदी जी। तुमने समझा कि हिंदुस्तान चाय की पत्ती है, बांट के चले आए, बगैर दावत के चले आए।